नमस्कार। मैं आज आपके बीच जो लाया हूँ दैनिक जीवन में स्वास्थ्य में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उस पर ही यह आज का सेशन है। निश्चित रूप से आज जो अधिकांश लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पत्ति हो रही है, तरह तरह की बीमारियां शरीरों में ग्रसित होता जा रहा है इंसान। तो उसका मुख्य कारण है क्या? जी हाँ, तो उसका मुख्य कारण हमारा भोजन और भोजन से ही आधारित हमारा जो पाचन क्रियाएं हैं, पाचन तंत्र की क्रियाएं हैं, डाइजेशन फंक्शन है, उन पर ही आधारित है कब्ज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि सभी बीमारी का जड़ होता है कब्ज। सभी बीमारियां इसी से निहित होती हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हम उसी से पल्लवित, पोषित और स्वस्थ रहते हैं। तो आइए सबसे पहले आप जानें कि कब्ज का शाब्दिक अर्थ क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन है क्या? तो साधारण शब्दों में आप यह जानिए कि मल का अवरुद्ध हो जाना, मल का अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना ही कब्ज कहलाता है। एक शब्दों में हम कह सकते हैं मल का अवरुद्ध हो जाना, अवरुद्ध हो जाना ही कब्ज है। इसको अगर दूसरे शब्दों में देखें कि अत्यधिक समय तक मल का जो है मलाशय में टिका रहना, मलाशय में जमा रहना ही कब्ज कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? इसके फलस्वरूप होता है ये जो मल है यह शुष्क यानी कि सूखा और गठीला हो जाता है, गठीला हो जाता है, जिसके कारण जो स्टूल जो है वह पास होने में इंसान को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह परेशान हो जाता है वो और कब्ज का शिकार हो जाता है। इसे ही कब्ज कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे जानेंगे कि किसी इंसान को कब्ज है, कैसे जानेंगे कि हमें कब्ज है और हम स्वस्थ कैसे रहेंगे और कैसे हैं। तो इस पर सबसे बड़ी बात है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य, आपको यह जान लेना चाहिए कि एक स्वस्थ मानव जो है प्रतिदिन जो है 200 ग्राम मल का त्याग करता है, मल का त्याग करता है औसतन। इसमें क्या होता है कि इसमें 30 to 35 यानी कि आप 30 से 50 रेंज भी ले सकते हैं, 30 से 50 ग्राम तक का जो होता है ये शुष्क मल होता है, ये शुष्क मल होता है। अब बात आती है कि ये शुष्क मल होता है, इसका कुछ उपाय तो होगा। आखिर उपाय होने के पहले कारण पर हम चर्चा कर लें कि आखिर ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। व्हाट इज रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? मानव शरीर में यह कैसे होता है, हम इसके शिकार कैसे हो जाते हैं। तो इस पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उस बिंदुओं को अगर हम गौर करें तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि आज व्यस्तता इतनी है मनुष्य को कि हर काम करने में उसमें इतनी महत्वाकांक्षा भरी होती है कि वह अपने दैनिक क्रियाकलापों को भूल सा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी को बाथरूम जाना होता है, किसी को लेटरिन जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे लेटरिन लगा होता है और वह उसको रोकने की कोशिश करता है, सोचता है उस काम को मैं पूरा कर लूं, देन आफ्टर मैं जाऊंगा, देन आफ्टर आई विल गो टू बाथरूम। इसका सीधा जो प्रभाव है वह पाचन तंत्र पर है और इंसान कब्ज का शिकार हो जाता है। इसलिए कभी भी बाथरूम आपको अगर लगता हो, इसीलिए क्यों कहा गया कि कहीं पर भी जो है, जब कोई चाहे विद्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे वह कोई कार्यक्रम स्थल हो, अन्यत्र कोई भी प्लेस हो, तो आप देखते होंगे कि वह सब इंसान जाता है तो पहले बाथरूम को देखता है। तो बाथरूम इसलिए आवश्यक है कि जब आपको आवश्यकता पड़े उसका प्रयोग करने का, आप बेहिचक बिना देर किए हुए आप उसका प्रयोग करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो। दूसरी बात है कि आज के दैनिक जीवन में जो हम लोग फास्ट फूड पर आधारित हो गए हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर करते भी हैं तो वह उस प्रकार का नहीं होता। हरी सब्जियों में भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसे हमें तिरस्कार करना होगा। हमें ऐसी सब्जियों का सेवन करना होगा जो हमारे पाचन तंत्र को आसान बनाता हो,
जो हमें पाचन क्रिया को सरल बनाता हो, जटिलता से उसे दूर रखता हो, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। आज अधिकांश लोग इससे ग्रसित हैं। कारण कि इनके कारणों को वो नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए यह कारण है। तो इसी कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इंसान को हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं, पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन होना चाहिए। और कभी कभी देखते होंगे कि अपर्याप्त और अनियमित भोजन क्या है कि आज 12 बजे खा लिए, कल जो है 1 बजे खा लिए, परसों जो है 10 बजे खाए थे। यह जो अनियमितता है, यह भी कब्ज का एक प्रमुख कारण है। और अपर्याप्त यानी कभी ज़्यादा खा लिए, कभी कम खा लिए। आपका भोजन का जो मात्रा होनी चाहिए वह भी आपका कांस्टेंट होनी चाहिए। नियमित आप उसका सेवन करते रहे होंगे और करेंगे, तभी जाकर आप इससे मुक्त हो सकते हैं। अत्यधिक खाना भी नहीं, अत्यधिक भूखे रहना भी नहीं। कहा भी गया ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, और अति की भली ना बरसना, अति की भली ना चूप या धूप। कहने का मतलब किसी भी चीज में एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस इज एवरी थिंग्स इन एवरी बैड, यानी कि एक्सेस हम हर चीज में बैड होता है। ठीक उसके प्रकार उसके बाद अगर जब आगे चर्चा करते हैं, तो आज के दौर में इंसान मानसिक तनाव से ग्रसित है। वह मानसिक तनाव उस पर इतना हावी है, वो हर वक्त कैसे वह फलेगा, कैसे धन अर्जित करेगा। एक मस्तिष्क, छोटा सा मस्तिष्क में बहुत सारी बातें भरी होती हैं, और इंसान उन हर बातों पर को सॉल्व करने में अपना समय जाया करता रहता है, सिर्फ ख्याली पलाव में। यानी कि मानसिक तनाव का सीधा जो है जुड़ाव पाचन तंत्र पर पड़ता है, और पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, और मनुष्य कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। तो आपको तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि आप याद रखें, यदि आप नहीं होंगे तो आपका परिवार नहीं होगा। आपका परिवार आपके बाद बहुत कमी खरी महसूस करेगी। तो निश्चित रूप से अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। कहना आसान होता है, लेकिन हम उस पर कोशिश कर सकते हैं। हम कम से कम तनाव को ग्रहित करें या ग्राह्य हो। अगर हम इसके अगले पंक्ति पर हम चर्चा करें, तो आज के दौर में पर्याप्त पानी का सेवन इंसान नहीं कर पा रहा है। पानी शुद्ध नहीं हो पा रहा है। पानी का सेवन जो है पर्याप्त होना चाहिए। कम से कम जो है 20 से 25 गिलास रोज होनी चाहिए। 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक का पानी आपको पीना चाहिए, ताकि वो पाचन क्रिया को और सरल करे, और आपका स्टूल जो है नॉर्मल वे में जो है आप जाएं, और पूरी तरह से तरोताजगी के साथ बाथरूम से निकलें। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आपका खराब होता है, तो वहीं से इंसान के दिन की शुरुआत होती है, बाथरूम से। और जब आप वहाँ से निकलते हैं, जब आप अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं, तो आपकी क्रियाएं, आपका दैनिक कार्य बहुत ही सरल और सहज होता है, और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। और इसका सीधा कारण जाता है कॉन्स्टिपेशन को। तो आइए इससे निजात होकर के हम अपने जीवन को और सुमधुर और सुग्राह्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आज मोबाइल का ज़माना है, हर एक के हाथों में मोबाइल होती है। और इसके पहले भी जो इंसान देर रात तक काम करते हैं, देर रात तक कार्य, ऑफिस आदि इत्यादि जगहों पर कार्य करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है, अगर वह नींद पूरा नहीं लेता है, नियमित नींद नहीं ले पाता है, कोई मनुष्य अनिद्रा का शिकार है, तो ऐसी अवस्था में उसे कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसी अवस्था में उसकी पाचन क्रियाएं गड़बड़ाएंगी। ऐसी अवस्था में वह कब्ज का शिकार हो जाएगा, और कई रोगों को वह आमंत्रण दे देता है। ठीक उसके बाद अगर आप आगे बढ़ें, तो आज के आधुनिक दौर में मांस मछलियां यानी कि नॉनवेज खाने की जो प्रचलन प्रथाएं इतनी प्रबल हो गई हैं, इतनी अत्यधिक हो गई हैं, कि आजकल लोग पार्टी का सीधा सेंस जो है मांस मछलियों से ही लगाता है। तो निश्चित रूप से मांस मछलियां जो होती हैं, वो पाचन करने में उससे बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए, या मनुष्य को चाहिए, कि अधिक से अधिक वह हरे पत्तीदार, फल पत्तीदार सब्जियों को खाएं। यदा कदा जो है वह कम मात्रा में उसका सेवन करें, ताकि वह कब्ज से दूर रहे, कब्ज तो उसको छू तक नहीं सके। ठीक उसके बाद आजकल जो है खाद्य पदार्थों में भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कब्ज को उत्पन्न करते हैं, कब्ज को मजबूती प्रदान करते हैं। जिसमें बेसन का सामग्री, जिसमें मैदा से बनी कोई भी सामग्री का परित्याग करना चाहिए। मैदा की बनी हुई कोई भी सामग्री का त्याग करनी चाहिए, क्योंकि वह कब्ज को बढ़ावा देता है।
आप जितने भी फास्ट फूड वगैरह सब में आप जाते हैं, लच्छा पराठा, कौन कौन से पराठे, पिज्ज़ा वगैरह उस समय जो प्रयोग किए जाते हैं, आपको उसका त्याग करना चाहिए ताकि आप इससे निजात पा सकें। अगर हम अगले पैदावारों पर बात करें तो दो जो फूड होते हैं रिफाइनरी फूड, जिसको शोधित भोजन कहते हैं, और ऐसे सब भोजनों का भी मनुष्य को त्याग करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में को स्वस्थ रख सके और कब्ज से निजात पा सके। कब्ज को दूर करने के लिए कुछ व्यायाम वगैरह भी आदमी को चाहिए कि वह से सुबह शाम व्यायाम हो ताकि उसकी पाचन क्रियाएं सुदृढ़ ढंग से काम कर सकें। उससे कब्ज के बाद आप गैस्ट्रिक यानी गैस से प्रभावित हो जाते हैं, और जब आपके शरीर में पेट में जब गैस बनना शुरू हो जाएगा तो आप स्वाभाविक रूप से आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे। ठीक उसके बाद फिर आप धीरे 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 जो है आपका मल त्याग करने में जो आपको कष्ट होगा तो आप धीरे धीरे बवासीर के रोगों में भी आप गिरफ्त हो सकते हैं। तो उसका सीधा श्रेय हम जान रहे हैं, हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, आज के आधुनिक युग में हम पाश्चात्य देशों का जो अनुकरण कर रहे हैं तो वह कतई उचित नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में कहीं कहीं एक दिन में एक बार, कहीं कहीं 2-3 दिनों में एक बार जो है बाथरूम जाने की प्रथाएं हैं, लेकिन भारत हमारा शुरू से ही सुबह शाम यानी स्वस्थ मनुष्य दिन में 2 बार जो है मल त्याग करने के लिए जाता है। तो मल त्याग करने की 2 बार प्रवृत्ति ऐसी नहीं कि 2 बार जो नहीं जाएगा तो स्वस्थ मनुष्य 1 बार भी जा सकता है, लेकिन 2 बार उसे जाना चाहिए। सुबह शाम कम से कम अपने रूटीन में 2 बार बाथरूम में जाकर के अपना मल त्याग करने की प्रवृत्ति में अपने आसन पे बैठनी चाहिए, ताकि जो है उनके अंदर जो भी गैसेस होती हैं, जो भी अगर स्टूल्स बचे होते हैं मलाशय में, वह बाहर निकल जाने में वाजिब होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मनुष्य को चाहिए कि भोजनों पर वह संयम करें, संयमित भोजन का प्रयोग करें, संयमित और उचित भोजन का प्रयोग करें, जिसे संतुलित आहार के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रकार वह कब्ज पर विजय प्राप्त कर सकता है। तनाव मुक्त रहना होगा, उन्हें तनाव से दूर रहना होगा, दैनिक जीवन में अपनी दिनचर्याओं पर एक आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा, देर रात तक उन्हें नहीं जगने पड़ेंगे, और मैदा से बने हुए सामान और जितने भी रीजन्स मैंने अभी आपको बताए वो सभी सामानों को आप त्याग करें, हरे पत्तीदार सब्जी खाएं, फल खाएं, इत्यादि सेवन करें। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, अगर हो गए हैं, तो आज से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि आप एक होम्योपैथी के अच्छे चिकित्सक के पास जाएं और उसे 2-3 दवाई का नाम बताएं, जिसमें कि ब्रायनिया होता है, जिसमें नक्स होता है, जिसमें कि आप ये नक्स बहुत ही फेमस दवाई है। पहले ज़माने में जो होम्योपैथी के दवाई जो चिकित्सक होते थे उसके पास एक बॉक्स होता था, उसमें छोटी छोटी शीशियाँ होती थी और उस शीशियों में दानेदार दवाइयाँ हुआ करती थी, और वह जब किन्हीं के पास जाता था तो एक कहावत होम्योपैथी में था कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है उठाओ बक्स और निकालो नक्स, खोलो बक्स और निकालो नक्स। यानी कि ये नक्स दवाई इतना पावरफुल होता है, वह पेट से जुड़ा होता है और पेट की तमाम बीमारियों को यह दूर करता है। आप चिकित्सक के परामर्श से यह दवाई आप ले सकते हैं। फिर आप एलुमिना ले सकते हैं, फिर आप आर्सेनिक अल्वा ले सकते हैं। इस तरह के मेडिसिन जो है सल्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का जो है आप दवाई से अपने कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और शराब जो पीते हैं, जो नशा करते हैं, उन्हें भी कब्ज से वह अछूता नहीं रह सकता, वह भी कब्ज के गिरफ्त में होगा। तो निश्चित रूप से आप अपने दैनिक जीवन में एक खास परिवर्तन लाएं और कब्ज से छुटकारा पाएं, क्योंकि कब्ज ही सभी बीमारियों को आमंत्रण देता है, उसे बुलाता है इस शरीर में। तो निश्चित रूप से अगर हम उस की को ही खत्म कर दें जिससे कि सारे रोगों का दरवाजा खुलता है, तो हम निश्चित रूप से दीर्घायु होंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तब हम देश और 10 का काम आ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।